थे। महाभारत का डे 14 में आप सबका स्वागत है। डे 13 तक हमें इतना तक पता चला, हमारी जो द्रोणाचार्य है उनको अर्जुन का धनुर्विद्या के प्रति प्रेम देख के वो बहुत आकर्षित हुए थे और उसने बोला था मतलब तुम एक दिन देखना बहुत अच्छे मतलब सर्वोत्तम धनुर्विद बन जाओगे, तो मैं तुम्हें सारी शिक्षा दूंगी। इसी क्षण क्या होता है, हमारी जो कुंती माता, उनका जो विवाह का पूर्व का पुत्र था कर्ण, उनको उनको भी अस्त्र शस्त्र के प्रति थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही प्रेम रहता है। तो उन्होंने अपने पिता, वो तो कर्ण तो बड़े हो रहे थे अधिरथ और राधा के पास ना, तो वो अपने जो पिता है अधिरथ को बता रहे हैं कि पिताश्री मुझे धनुर्विद्या सीखना है, मुझे अस्त्र शस्त्र के ज्ञान लेना है। तो बोलते तुम सूत पुत्र हो, तुम्हें इसका सीखने का हक तुम्हें समाज नहीं देंगे। तो बोलते हैं पिताश्री आप ऐसे बोल रहे हो, क्या हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे चलेंगे, ये तो कौन तय करता है, हमारी कर्म और हमारी जात। तो बोलते कि क्या उनको समझाने की कोशिश करते, कर्ण तो समझने की परे है, वो नहीं समझने वाले। तो इसीलिए वो कर्ण को लेके द्रोणाचार्य के पास आते। द्रोणाचार्य अधिरथ को बोलते कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी पुत्र अस्त्र शस्त्र के प्रति प्रेम रखता है, बट मैं नहीं सिखा सकती क्योंकि वो तुम एक पहली बात है सूत पुत्र है, और दूसरी बात है मैं हस्तिनापुर के राजकुमार को ही शिक्षा दे सकती हूँ, उसके अलावा मैं किसी को और शिक्षा नहीं दे सकती। ये सुन के कर्ण को बहुत बुरा लगता है और कर्ण उधर से चले जाते हैं। अधिरथ को भी बुरा लगता है, बट अधिरथ को पता है वो सूतपुत्र है, उसको सीखने का ये मतलब समाज उसको ये अधिकार नहीं देगा। तो अधिरथ उसको समझाने की कोशिश करता है, वो समझने से परे है, वो नहीं समझने वाला। कर्ण तब क्या करते हैं, छल लेके वो चले जाते हैं परशुराम के पास। परशुराम जो हमारी गंगापुत्र भीष्म जिसके पास से अस्त्र विद्या के शिक्षा ले चुका है, उनका जो गुरुदेव है। तो जैसे छल लेके उनके पास जैसे ही जाते उनको पूछता है मैं तो परशुराम को बोलते मुझे अस्त्र मतलब शिक्षा लेने के चाहत रखती हूँ। बोलते मैं आजकल शिक्षा देना बंद मतलब अभी नहीं देती हूँ मैं शिक्षा, तो मैं बहुत दिन पहले वो छोड़ दिया है। तो बोलते मुझे बहुत आशा लेके आई थी गुरुदेव, तुम अगर ब्राह्मण पुत्र हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो बोलता है कि हाँ मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। ये झूठ बोल के वो परशुराम के पास आते हैं, परशुराम उनको शिक्षा देते हैं, बट किसी शिक्षा देना शुरू करते हैं। इसी इधर क्या होता है, हमारे गुरुकुल में द्रोणाचार्य एक पेड़ के अंदर एक पक्षी रखते और सारे कुरुवंश के जो भी राजकुमार है, कुरुवंश के राजकुमार मतलब हमारे पांडु का 5 पुत्र भी कुरुवंश का ही राजकुमार है और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। तो ये सारे कुरुवंश का सारे राजकुमारों को बोलते पहले हमारी युधिष्ठिर बड़े होते इसलिए युधिष्ठिर को बुला के बोलते तुम्हें क्या दिख रहा है पेड़ में। तो बोलते कि गुरुदेव मुझे तो पक्षी दिख रहा है, पक्षी के साथ साथ घोंसला दिख रहा है और शाखा प्रशाखा दिख रहा है, नीचे चींटियाँ दिख रहे, तो पूरा सब कुछ दिख रहा है एक पेड़ में। तो बोलते तुम एक अच्छे राजा बनने की काबिल हो युधिष्ठिर, बट तुम एक अच्छे धनुर्विद नहीं बन सकते। फिर उसके बाद फिर भीम को बुलाते। भीम की बातों से प्रसन्न नहीं होता है गुरुदेव। ऐसे युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर के बाद भीम आते हैं, दुर्योधन आते, दुशासन आते। उन्होंने खुद के पुत्र अश्वत्थामा को भी बुलाते, बट किसी की बात में प्रसन्नता नहीं होते, इसलिए किसी को वो लक्ष्य साधन भेद करने के लिए नहीं अनुमति देते। फिर अर्जुन को बुलाते। अर्जुन को बोलता है तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन। तो अर्जुन बोले पक्षी दिख रहा है गुरुदेव। तो बोला और क्या दिख रहा है। पक्षी के आंखें दिख रहा है। बोले लक्ष्य साधो। तो जैसे तीर लक्ष्य आते तो वो तीर आँखों पंछी मतलब जो पक्षी था उसका आँखों से एकदम भीतर से भेद होके चले जाते। तो बोलते देखा तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनोगे, आज से मैं तुम्हें वो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दूंगी। तो फिर इसका शिक्षा शुरू हो जाता है। उधर परशुराम का भी फिर ये लोग सब बड़े हो जाते। बड़े जैसे बड़े हो मतलब कई वर्ष बीत जाते गुरुकुल में, बड़े हो जाते। परशुराम के पास एक दिन कर्ण का एक बिहेवियर से मतलब व्यवहार से परशुराम को समझ में आ जाता है ये ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता। तो बोलते कौन हो तुम। तो बोलते मैं सूत पुत्र हूँ। तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुमने क्यों छल का आश्रय लिया। आज जिस शिक्षा की वजह से तुम इधर आए थे ना, जिस दिन तुम ये शिक्षा की ज़रूरत होगा उसी दिन तुम्हें ये शिक्षा का जो मंत्र है वो तुम्हें याद नहीं आएंगे। तुम्हें युद्ध के समय पे जिस क्षण ये मंत्र का तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा उसी क्षण तुम ये शिक्षा
का सारा जो भी मंत्र है वो तुम भूल जाओगे। परशुराम इसको ये श्राप दे देते हैं। और एक चीज़ बोलते हैं तो मतलब कर्ण रोते रहते पैर पकड़ के, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलते बट मैं तुम्हारी जो भक्ति है अस्त्र शस्त्र के इसके मोह और प्रेम देख के तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं एक बात बोलती हूँ, पूरी दुनिया तुम्हारी अस्त्र शस्त्र के बारे में ज्ञान, मतलब ये जो ज्ञान है और तुम्हारे बारे में सबको, पूरी दुनिया को सबको याद रहेगा। तुम एक ना मतलब बहुत जाने, मतलब सब लोग जानेंगे तुम्हारी इस धनुर्विद्या के बारे में। तो इस ऐसे इधर होते, फिर उधर हम लोग जाते उज्जैन में, जहाँ हमारे कृष्ण जी भी बड़े हो चुके हैं। उसका भी गुरुदेव गुरु माता है। फिर उनके पास से वो बोलते हैं कि हमें अभी अनुमति दीजिए गुरुदेव, मैं वापस मथुरा में जाना है। गुरुदेव बोलते मैं तो अनुमति दे दूंगी, तुम्हारी गुरु माता को मत बताओ, गुरु माता को ना बता के तुम चले जाओ। बोले कैसे कैसे हो सकता है, तो गुरु माता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। तो बोलते हैं मैं बिना अनुमति के तो गुरु माता का मैं नहीं जा सकती, गुरुकुल नहीं छोड़ सकती, मुझे मिलना पड़ेगा। गुरु माता के पास तब कृष्ण जाते हैं अनुमति लेने के लिए। गुरु माता बोलते हैं तू जा रहा है, मुझे अकेले छोड़ के जा रहा है, मुझे पुत्र खोने के बाद से मुझे तू ही मिला है, अभी फिर से मैं अकेले हो जाऊंगी, फिर से मैं निस्संतान हो जाऊंगी। तो बोलते हैं माता मैं आपके संतान आपको दे के जाऊंगी। तो बोलता है फिर भी तू चला जाएगा मैं अकेले हो जाऊंगी। तू मेरा तू मेरा पूरा मतलब मैंने भी आपको माता ही सोचा है, ऐसे मत सोचो कि मैं जा रही हूँ मतलब आपको त्याग करके जा रही हूँ। माता बोलते तू मुझे त्याग करके जा रहा है। तो मैं आपको त्याग करके नहीं जा रही हूँ। तब बलराम बोलते कृष्ण को मिलना आसान नहीं है, बट जिसको मिल गया कृष्ण उसको कभी नहीं छोड़ते माता। ठीक है, हम लोग जाने से पहले आपके पुत्र को हमको पास वापस देने का कार्य भी हम ही करेंगे। फिर बलराम और हमारे कृष्ण जाते हैं दैत्य के पास इनके पुत्र को लेके आने के लिए। दैत्य के पास से लेके आ मतलब छुर फिर उसके बाद दैत्य के पास से युद्ध करके उनके पुत्र को, गुरु माता के जो पुत्र है उनको छुड़वा के लेके आते हैं। और उसी क्षण उनको एक शंख मिलता है। तो वो शंख हमारे उनका जो गुरुदेव है उनके हाथ में देते, कृष्ण के गुरुदेव। वो बोलते ये तो पंचजन्य शंख है। तो बोलते हैं हाँ, बोले इसका हकदार मैं नहीं हूँ कृष्ण, ये तुम्हें ही रखना होगा। तो बोलते हैं कि क्यों गुरुदेव, मैं क्यों? बोले ये ही शंख से तुम एक युग का समाप्ति करोगे, दूसरे युग का सूचना करोगे। तो ये सुन के गुरुदेव का आशीर्वाद स्वरूप वो शंख कृष्ण ले लेते हैं। फिर ये अभी बलराम और कृष्ण मथुरा वापस आ रहा है। और इधर हमारे सारे जो भी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं सारे कौरव वो भी बड़े हो रहे हैं, सब एक एक शिक्षा में, मतलब जैसे दुर्योधन और हमारी भीम गदा में बहुत पारदर्शी बन चुका है, ऐसे युधिष्ठिर मतलब बरसाती में बहुत पारदर्शी बन चुके हैं। हमारी अर्जुन धनुर्विद्या में बहुत सारे अलग अलग राजकुमार अलग अलग अस्त्र शस्त्र में पारदर्शी बन चुके हैं। अभी इन लोगों का भी वापस आने से पहले द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य आते हैं हमारे राजभवन में विदुर से और गंगापुत्र भीष्म से मिलने के लिए। बोलते हैं सारे बच्चे सारे राजकुमार, अभी तो उन लोगों का शिक्षा खत्म हो चुका है तो उनको वापस आने का समय आ चुका है, आप लोग आयोजन कीजिए। तो तब विदुर बोलते आयोजन तो करूँगे, उससे पहले आप समय निर्धारित कीजिए किस दिन वो सारे राजकुमार वापस आ रहे हैं हमारे राजभवन में। तो विदुर बोलते आपको तो गुरु दक्षिणा भी देना होगा। तो बोलता है हाँ, गुरु दक्षिणा ना देके तो राजकुमार को मैं नहीं भी भेजूंगी। तो बोलते गुरु दक्षिणा के स्वरूप राजा ने आपके लिए महल सोना मोती सब बोला है। तो तब बोलते विदुर गुरु दक्षिणा देने का चीज़ नहीं है, गुरु दक्षिणा लेने का चीज़ है। तो मैं बताऊंगी मुझे क्या चाहिए। तो बोल के हमारी द्रोणाचार्य राजभवन से चले जाते हैं और वो अपने गुरुकुल में जाके ऐसे सो रहा है। सो के सोच रहा है जब उनको ध्रुपद राजा ने बोला था कि मित्रता मतलब बराबरी में होता है, तुम एक भिखारी ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय राजा हूँ, तुम मेरे साथ मित्रता के लिए कैसे सोच सकते हो? बालपन के बारे में भूल जाओ, बालपन में हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, ये सब हम तुम कभी मेरे बराबर नहीं बन सकती। सब द्रोणाचार्य सोच रहा है गुरुकुल में, मतलब ऐसे ही लेटा है और सोच रहा है। तब कृपाचार्य आते आके बोलते कि आप नहीं जाओगे, मेरी बहन तो कब से अपेक्षा कर रहा है आपका। तो बोलता है मैं जाऊंगी, आपके बहन को जाके आप बोलिए मैं वापस आऊंगी, बट
मैंने आपके कुछ काम है वो ख़त्म करके, मैं कुछ प्रतिज्ञा ख़त्म ना करके मैं नहीं आ सकती। तो बोल रहा है कि क्या प्रतिज्ञा है? तो बोल रहा है मेरा तो मैंने बोल के गई थी आपके बहन से, मैं उनकी बेटे के लिए मतलब उनके बेटे के लिए 2 गाय लाने जा रही हूँ, तो वो मैं वापस नहीं ला सकती। बोले अभी तो आपके पास बहुत सारे गाय हैं। बोले गाय तो बहुत सारे मेरे पास है, जहाँ से जिस राज्य से मैं गाय लाने गई थी उस राज्य से मैंने गाय नहीं मिला मुझे अभी तक। जब मिलेगा तभी मैं आपके बहन बहन के पास वापस आऊँगी। कृपी को बोलिए उनके साथ और हमारे पुत्र के साथ मेरा मतलब प्रेम हमेशा उन लोगों के साथ है। तो कृपाचार्य ये सुन के प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। और उधर दूसरे दिन सुबह हो जाता है तो द्रोणाचार्य सारे कुरु वंश का जितने भी राजकुमार है सबको बोलते हैं अभी तुम लोगों को मुझे गुरु दक्षिणा देना है। तो दुर्योधन बोलते हैं गुरु दक्षिणा के स्वरूप आपको क्या चाहिए गुरुदेव आप बोलिए। तो बोलते हैं मैं बोलूँगी। तो बोले क्या चाहिए? बोले ध्रुपद नगर के जो राजा है उनको पराजय करके लेके आओ। तो बोलते हैं कि तब हमारी दुर्योधन बोलते हैं हाँ उनका सर काट के लेके आऊँगे। बोले नहीं जितना बोला है उतना करो, उससे अधिक करोगे तो ये पाप माना जाता है। तुम जस्ट उनको पराजय करके मेरे सामने लेके आओ। तो ये मतलब सारे गांधार पुत्र को बोलते गांधारी पुत्र, गांधारी के सारे शतपुत्र चले जाते हैं। तब इधर हमारे युधिष्ठिर और उनके पांचों भाई रहते चुपचाप खड़े। तो अर्जुन का मुँह मतलब अर्जुन तब गुरुदेव को पूछते गुरुदेव बोल रहे हैं हाँ बोलो कुंती पुत्र। तो बोलते हैं कि आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। बोलते तुम लोगों के ऊपर ही ज़्यादा भरोसा है। तो तो गुरुदेव आपने हम लोगों को जाने की अनुमति नहीं दिया, उन लोगों को क्यों जाने की अनुमति दिया? हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कुरुवंश की राजकुमार नहीं हैं। तुम लोगों के पास ही सारी शिक्षा है वत्स, उन लोगों के पास अहंकार है, वो अहंकार की शिक्षा भी उन लोगों को देना है, इसीलिए मैं उन लोगों को भेजा। अभी ये सारे चले जाते हैं ध्रुपद नगरी में। ध्रुपद राजा ये सारे 100 जो गांधारी पुत्र है सबको पराजय करते हैं, पर मतलब परास्त करके इन लोगों को वापस आ जाते हैं। जैसे ही फिर आके उन लोग क्षमा मांगते रहे द्रोणाचार्य से, गुरुदेव हम गए थे हम हार के आ गए। तो बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारी गुरुदक्षिणा हमने स्वीकार की, मैं तुमने तो कोशिश किया ना, जय पराजय बात की बात है, तुम्हारी गुरुदक्षिणा समाप्त हो चुका है। फिर बोलते कुंती पुत्र अब तुम लोग जाओ। तो अभी ये पांचों पांडव मतलब कुंती का 5 बेटे ये जा रहा है ध्रुपद नगरी में। हमारी जो ध्रुपद राजा है, महाराज ध्रुपद को, पांचाल की राजा ध्रुपद को परास्त करने के लिए वो जा रहा है। अभी आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में बताते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।